आज की क्लास में हम टेक्स्ट वॉर्प ऑप्शन को देखने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट वॉर्प का ऑप्शन स्पेशली हमारे लिए उस वक्त हेल्पफुल होता है जब हम बुक्स वगैरह कंपोज कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने इमेजेस यूज करनी होती है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे अपने इमेज को टेक्स्ट के साथ सेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जितने एरिया में हम इमेज को यूज करें उतने एरिया में टेक्स्ट की जगह खाली हो जाए और हमारा टेक्स्ट भी डैमेज ना हो और हमारी इमेज भी अच्छे से सेट हो। अगर हम मैनुअली सेट करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और फिर भी परफेक्ट सेटिंग नहीं होती, लेकिन टेक्स्ट वॉर्प का ऑप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत इजीली हमारी वर्किंग हो जाती है। टेक्स्ट टूल लेकर फॉन्ट साइज को 36 कर लेती हूँ। 36 करने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट फ्रेम लगाऊंगी। जब मैं टेक्स्ट फ्रेम लगाऊंगी तो इसमें प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ जाता है। आप अपनी मर्जी से, अगर आप रियल में वर्किंग कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट लिखेंगे जो आपको चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्लेस होल्डर टेक्स्ट की मदद से अपने काम को इजीली कर सकते हैं। टेक्स्ट वॉर्प के ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके इमेज का फ्रंट में होना जरूरी है और अगर आपने इमेज पहले से ऐड की है तो वो बैक में चली जाती है। जैसे आप देखें, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूं तो ये इमेज इस टेक्स्ट के बैक में चली गई। अब अगर आपकी इमेज सिलेक्ट है तो आप राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लें और अगर आपकी इमेज सिलेक्ट नहीं है तो आप टेक्स्ट सिलेक्ट करके उसे सेंड टू बैक कर लें तो ये बैक में चला जाएगा। और उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और टेक्स्ट वॉर्प ऑप्शन पे आकर यहाँ सबसे ऊपर मेक है। अगर मैं मेक पे क्लिक करती हूँ तो ये टेक्स्ट मेरे इमेज के इर्द गिर्द वॉर्प हो जाता है। इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। मैं यहाँ से मेक पे क्लिक करूं तो आप देखें बिल्कुल टेक्स्ट इस इमेज के इर्द गिर्द सेट हो चुका है और आपको इसके इर्द गिर्द ब्लू बाउंड्रीज भी नजर आ रही है, ब्लू आउटलाइन नजर आ रही है कि इसका फासला कितना होगा। आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस इमेज को मूव करते हैं तो उसी के मुताबिक आपका टेक्स्ट सेट होता जाता है। आप देखें, अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आती हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट सेट हो गया। अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे अगर बाहर को लेके जाती हूँ कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा अंदर, तो ये उसी के साथ बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाएगा जैसे जैसे मैं इस इमेज को मूव करूंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से टेक्स्ट वॉर्प ऑप्शन पे आऊं तो अगर मैं इस वॉर्प को रिलीज करना चाहूँ तो मैं रिलीज पे क्लिक करूँ तो आप देखिए ये मेरा वॉर्प रिलीज हो गया। अब मेरा ऑब्जेक्ट और मेरा टेक्स्ट वापस नॉर्मल हो गया। मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर टेक्स्ट वॉर्प पे आकर मेक पे क्लिक करूंगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर अगर नीचे आऊं तो यहाँ पे टेक्स्ट वॉर्प ऑप्शन है। अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। बहुत छोटा सा पैनल है, कुछ खास ज्यादा सेटिंग नहीं है। यहाँ पे ऑफसेट है, ऑफसेट कि आप इसके बाहर कितना फासला रखना चाहते हैं। डिफॉल्ट यहाँ पे 6 पिक्सल है। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर देती हूँ और प्रीव्यू ऑन करने के बाद अगर मैं इसको ज्यादा करूँ यहाँ से तो आप देखें ये फासला ज्यादा होता जाएगा और मेरा टेक्स्ट इससे दूर होता जाएगा और अगर मैं इसको कम करूँ तो ये फासला कम हो जाएगा और मेरा टेक्स्ट खुद ब खुद एडजस्ट होता रहेगा। और उसके बाद इन्वर्ट वॉर्प है। अगर मैं इन्वर्ट वॉर्प पे क्लिक करूंगी तो मेरा टेक्स्ट इस इमेज के नीचे आ जाएगा, जस्ट उतने एरिया में जितने एरिया में ये इमेज मौजूद है। बकाया टेक्स्ट ऊपर और नीचे सेट रहेगा। अब अगर मैं यहाँ इन्वर्ट पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें जितने एरिया में ये इमेज मौजूद है टेक्स्ट इस इमेज के नीचे आ गया, बकाया टेक्स्ट ऊपर नीचे सेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ से ओके करूं और ओके करने के बाद इस इमेज को सिलेक्ट करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम करूं तो आप देखें इसके नीचे टेक्स्ट मौजूद है जो बिल्कुल इसी की शेप में यहाँ पर आ रहा है। और अब ये मेरा ऑफसेट पाथ अंदर की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। मैं इस ऑफसेट पाथ को चेंज करके भी इस टेक्स्ट को मजीद एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन हम टेक्स्ट को मोस्टली इन्वर्ट करके यूज नहीं करते बल्कि वैसे ही वॉर्प करके यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को वापस 100% कर देती हूँ और
ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से टेक्स्ट वार्प ऑप्शन पे आकर इन वर्ड पे से चेक हटा दूंगी, प्रीव्यू ऑन करके दिखाऊं तो आप देखें ये वापस अपनी जगह पे सेट हो चुका है। ओके कर दूंगी। इस तरह से इजीली आप अपने टेक्स्ट को वार्प कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।